मेरी मौजूदगी इस समय देश की राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ को सीधा जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH30 जो आगे चलकर NH24 हो जाता है और ये सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग पर है। और यहाँ पर करीब 1.5 दशक बाद जो ये ओवरब्रिज है ये बनकर तैयार हुआ रेलवे पर। और आप ज़रा नज़ारा देखिए, मैं यहीं पे खड़ा हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो ओवरब्रिज बनाया गया है ये कितना आधा अधूरा ओवरब्रिज है, जिसके चलते यहाँ पर लोगों की जान जा रही है। दुर्घटना होने पर लोग यहाँ पर जो है असमय ही काल के गाल में समा जा रहे हैं और जिम्मेदार आंखों पर पट्टी बांधे हुए आराम फरमा रहे हैं। स्थानीय नागरिक हैं, इन्हीं से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? बबलू। बबलू, ये बताइए जहाँ पर आप हो ये हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग है? रेलवे क्रॉसिंग है। तो यहाँ पर ये जो बनाया है क्या आपके मुताबिक क्या कुछ अधूरा है? अधूरा भी रह गया है। क्या 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 ये और भी जो बना है इसका डिवाइडर बनाना है। डिवाइडर बनाने से उधर हेमपुर क्रॉसिंग के लिए जाना है, उधर जो जगह कम है। अच्छा, वो जगह कम है जो हेमपुर को जाती है। और जो ये है ये भी अधूरा है, डिवाइडर बनाना है। डिवाइडर बना दें तो हादसा कम हो। अच्छा, यहाँ पर क्या दुर्घटनाएं भी हुई हैं? हुई हैं, कई हो चुकी हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। किसी की मौत हुई है? मौत हो चुकी है हेमपुर कौशल सिंह की। ये क्यों मौत हुई है, क्या कारण था इसमें? इधर आ रहे पीछे से टक्कर मार दी गाड़ी। अच्छा, ये खुला हुआ था? ये खुला है, खुला हुआ था इसी के वजह से। तो देखिए ये खुला था, इस वजह से यहाँ पर पीछे से वाहन ने टक्कर मारी और हेमपुर के रहने वाले कौशल कुमार सिंह, जिनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, वो पूरे परिवार का अपने भरण पोषण कर रहे थे, अपने माता, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों और भाई समेत उनके परिवार का उन्हीं पर सारा दारोमदार था। और ये नया पुल ये अपशगुन साबित हुआ हेमपुर वासियों के लिए। वो इसलिए चूँकि आधा अधूरा बनाकर इसे चालू कर दिया गया और जिसके चलते भयंकर दुर्घटना हुई और उसमें कौशल कुमार सिंह की मौत हो गई। शायद आज हम दिखाना चाहेंगे, मौके पर कहेंगे कैमरामैन से सिद्धांत पांडे हमारे साथ धीरे धीरे आएँ, क्योंकि ये काफ़ी चलता हुआ जो है हाईवे है और यहाँ पर आप देखते होंगे बराबर लगातार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। देखिए ज़रा मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो बीच में बनाना चाहिए यहाँ पर डिवाइडर, वो डिवाइडर ना बना करके सिर्फ पत्थर लगा दिए गए हैं, जहाँ तहाँ बोरियों को रख दिया गया है। और ये बोरी जो है रखे जाने के कारण लोग इधर को पार करने लगते हैं विपरीत दिशा में और उसका कारण ये होता है फिर उसमें लोगों की मौत हो जाती है। तो ये अगर बंद कर दिया जाए तो शायद देखिए, अब देखें, अभी आपको दिखाते हैं कि देखिए इस तरीके से ये जो बना हुआ है, ये पुल बना हुआ है और पुल के ऊपर आगे जाता है और ये आप देख रहे होंगे डिवाइडर बने हुए हैं। देखिए एक बाइक विपरीत दिशा में उधर इंतज़ार कर रहे हैं पार करने के लिए। अब पीछे से अगर कोई वाहन आता है तो वो टक्कर मार देता है और यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में लोगों की मौत हो जाती है। तो आपको दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि जो एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कौशल सिंह की मौत हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? इसी जगह पे हुई थी, उधर से आ रहे थे तो इसी जगह पे हुई थी। ये अगर बंद होता तो तब नहीं होती, ये बंद होता तो नहीं होती। तो ये खुला होने के कारण, ये खुला होने के कारण हुआ है। ये तो खुला तो जिन लोगों ने बनाया उनकी लापरवाही है ना? हाँ, उन्हीं की लापरवाही, जो बनवाया है उन्हीं की लापरवाही से। तो देखिए जिन्होंने बनाया है उनकी लापरवाही है ये कहना है और बराबर लोग देखिए इधर विपरीत दिशा में कट जा रहे हैं। देखिए गलत दिशा से ये बाइक भी आ रही है। अब ऐसे ही दुर्घटना हो जाती है और लोग इसमें जो है असमय काल के गाल में समा जाते हैं। ये रास्ता हेमपुर को जाता है और हेमपुर को रास्ता जाने वाला रास्ता को भी दिखाएंगे कि कितना छोटा रास्ता यहाँ बनाया गया है, जिस पर जाने वाले लोगों को गाड़ी इस पर से नहीं जा पाती है। नतीजतन लोगों को बैक करनी पड़ती है और वो बैक करने पर गाड़ी जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है। कितनी तेज़ी से वाहन इस पर गुजरते हैं आपको लगातार दिखा रहा हूं और कितनी जल्दी और कितने ढेर सारे वाहन आते जाते आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारों ने छोड़ रखा हुआ है कि और किसी की मौत हो, फिर किसी की मौत हो, शायद इसी का इंतज़ार जिम्मेदार कर रहे हैं। नहीं तो अगर इसे भर दिया जाता
और इसको बना दिया जाता। देखिए अब ये गाड़ी गई है, इसको बैक करना पड़ेगा। देखिए ये गाड़ी मुड़ नहीं सकती हेमपुर के लिए और इसे बैक करना पड़ेगा। और जब ये बैक करेगा तो उधर से कोई अगर गाड़ी आ रही होगी तो इस गाड़ी में टक्कर मार सकती है और यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है। इसको चौड़ा किए जाने की ज़रूरत है। हम उस जगह पर भी पहुंचकर दिखाते हैं आपको जहां से ये चौड़ा कर सकते हैं। तो देखिए ये चौड़ा जो है, इस मार्ग को चौड़ा किया जा सकता है। अगर इस मार्ग को चौड़ा कर दें तो शायद ये दिक्कत ना हो। और ये जगह भी है यहाँ पर, इसलिए वाहनों को यहाँ पर उल्टा आना पड़ता है और इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं। असमय लोग काल के गाल में समा जाते हैं। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। NHAI के जिम्मेदार अधिकारी कब जागेंगे, कब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। ये आधा अधूरा NH30 को हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास बनाकर छोड़ दिया गया है। इसके लिए कब वो जागेंगे, कौन जिम्मेदार होगा, ये बड़ी बात है। और हम लगातार इसीलिए आज इसी NH30 पर आए हुए हैं दिखाने के लिए कि यहाँ पर लोगों को जब इधर से गुजरते हैं तो कैसे उनकी टक्कर होती है और कैसे उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद भी जिम्मेदार नहीं जागते हैं। पूछिए ज़रा थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके के हेमपुर के रहने वाले कौशल सिंह के परिवार से। वो परिवार जो अभी सारी जिम्मेदारी ओढ़े हुए कौशल सिंह चला रहे थे, अब वो नहीं हैं, तो उनके परिवार को कौन देखेगा, कौन भरण पोषण करेगा, अब इसको कोई शायद जानने वाला नहीं है। जिम्मेदारों को देखिए, कई दिन हो गए दुर्घटना हुए और कई लोगों की उसके बाद भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, हालांकि वो लोग घायल हुए हैं, फिर भी जिम्मेदार नहीं जाग रहे हैं। तो आप कब ये बनेगा डिवाइडर, कब ये हेमपुर जाने वाला मार्ग चौड़ा किया जाएगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। देखना है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या जिम्मेदारों की तंद्रा टूटेगी। वैसे तो कायदे से यहाँ पर लाइटें लग जानी चाहिए थे इस ओवरब्रिज पर, ताकि रात में जब अंधेरा हो जाता है तो इस पर जो है यहाँ लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है। उस समय दुर्घटनाओं के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। वो तो नहीं लगाई, वो तो आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। लेकिन जो डिवाइडर ये बनना चाहिए था ये भी नहीं बनाया और साथ में ना ही हेमपुर जाने वाले मार्ग को चौड़ा किया है। तो अब देखना होगा कि आगे से दुर्घटनाएं ना हों, आगे से किसी की जान न जाए, किसी का सुहाग ना उजड़े, कोई बच्चे अनाथ ना हों, किसी बूढ़े माता पिता के कंधों पर जवान बेटे की अर्थी को ना उठाना पड़े। तो इसके लिए जिम्मेदार कब तक जागते हैं, कब तक कदम उठाते हैं, हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। आगे चलकर हम जनप्रतिनिधियों से भी सवाल जवाब करेंगे कि उनके इलाके में इस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो भी जो NHAI के जिम्मेदार हैं उनकी लापरवाही के चलते, क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो क्या कुछ कर रहे हैं। आगे हम इस पर भी वार्ता करेंगे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।